Hello everyone. Today we are going to start new topic, that is the exfoliative cytology. आज हम एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजिकल टेक्निक्स उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद स्पेसिमन यूज फॉर एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी ये भी देखेंगे, और जो स्पेसिमन हमारे हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब में आता है उस स्पेसिमन पे जो प्रोसेसिंग की जाती है उसके बेसिक स्टेप्स हम इस लेक्चर में देखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी? एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। व्हाट इज़? इट इज़ अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। इसमें एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी के अंदर अर्ली डिटेक्शन मतलब हम कैंसर का डिटेक्शन बहुत जल्दी करते हैं, उस साइंस को एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी कहा जाएगा। एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजिकल टेक्निक्स क्या होता है? यह इट इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सिक्रीशन बाय डायरेक्ट स्मेयर मेथड एंड ऑल्सो बाय स्टडी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हम स्टडी करते हैं अलग अलग बॉडी फ्लूइड का और सिक्रीशंस का, जिसमें हम डायरेक्ट स्मेयर मेथड यूज़ करते हैं, और ऑल्सो द स्टडी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल। हम और स्टडी करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल का। इस साइंस को क्या कहा जाता है? इस साइंस को एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजिकल टेक्निक्स कहा जाता है। Which specimens we can use for the exfoliative cytological techniques? The specimen used for exfoliative cytological techniques are urine, sputum, vaginal or cervical smear, breast secretion, etc. इसके अंदर हम जो स्पेसिमन यूज़ करते हैं वह यूरिन, स्पुटम, वजाइनल और सर्वाइकल स्मेयर, ब्रेस्ट सिक्रीशन और बहुत सारे स्पेसिमन होते हैं जो हम कैंसर का अर्ली डिटेक्शन करने के लिए एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी में यूज़ करते हैं। यूटेराइन कैंसर कैन बी डायग्नोज्ड फ्रॉम स्टडी ऑफ वजाइनल सिक्रीशन। यूटेराइन का जो कैंसर होता है उसका अगर स्टडी करना है तो हम लोगों को वजाइनल सिक्रीशन लेना होता है। सिमिलरली कैंसर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इज डायग्नोस्ड बाय स्टडी ऑफ यूरिन, एंड ब्रेस्ट कैंसर कैन बी डायग्नोस्ड बाय स्टडी ऑफ ब्रेस्ट सिक्रीशन थ्रू द निपल। These specimen used in a exfoliative cytology. Now we should know who collect the histopathological specimen. Histopathological specimen collect कौन करता है? तो इसका डायरेक्ट आंसर है histopathological specimen are collected by the surgeons. Histopathological specimen are mostly collected by surgeon in operation theaters. In the operation theater, the specimen are collected in a small pieces of the tissue. These are submitted to the histopathological section of a pathological laboratory. यह जो स्पेसिमन स्मॉल पीसेस के फॉर्म में ऑपरेशन थिएटर में सर्जन्स ने कलेक्ट किया होता है वह सबमिट किया जाता है हिस्टोपैथोलॉजिकल
डिपार्टमेंट में या पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी में उस स्पेसिमन को कलेक्ट किया जाता है। Each specimen after collection, it is immediately placed in proper fixative. What is fixative? Fixative means it is the chemical which fixes the tissue. टिश्यू को फिक्स करने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है, टिश्यू खराब ना हो, वो उसकी नेचुरल कंडीशन चेंज ना करे, इसके लिए उसे फिक्सेटिव में रखा जाता है। यह एक केमिकल होता है। एंड देन इट इज़ एंटर्ड इन अ लॉग बुक। लॉग बुक में इसे एंटर्ड किया जाता है। लॉग बुक क्या होता है? यह एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर उस आए हुए स्पेसिमन का एंटर्ड किया जाता है या उसको एक नंबर देके नंबरिंग किया जाता है या उसको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। यह टिश्यू हिस्टोपैथोलॉजिकल लैबोरेटरी में आने के बाद इसके ऊपर ग्रॉस एग्जामिनेशन होता है और कुछ बेसिक स्टेप्स में से इस स्पेसिमन को पास करना होता है जिससे उसका डिटेल में स्टडी किया जाता है और एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी के अंदर उस टिश्यू में अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर किया जाता है। नाउ अब हम बेसिक स्टेप्स इन प्रोसेसिंग ऑफ स्पेसिमन देखेंगे। मतलब स्पेसिमन के ऊपर जो प्रोसेसिंग होती है उसमें बेसिक स्टेप्स कौन से होते हैं वह देखेंगे। उसमें फर्स्ट स्टेप होता है फिक्सिंग, जिसमें मैंने आपको अब पहले ही बताया कि एक टिश्यू फिक्सेटिव में रखा जाता है, उसे फिक्सिंग कहा जाता है। देन एम्बेडिंग, देन माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी में वह स्पेसिमन जो होता है उसे स्मॉल पीसेस में, माइक्रोमेट्रिक पीसेस में कट किया जाता है, फिर उसको स्टेन किया जाता है, उसके बाद उसे स्लाइड पे माउंटिंग किया जाता है और माउंटिंग के बाद वह हिस्टोपैथोलॉजिकल जो एमडी होते हैं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए दिया जाता है, जिससे वह स्टडी करके उस पेशेंट में या उस टिश्यू में कैंसर है या नहीं है यह डिटेक्ट करते हैं। If you have any doubt about this information, you can add in a chat box. Thank you.